अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक प्रूफ करवाया है पहले लेक्चर में। अब मैं दूसरे लेक्चर पे इसका 7 से लेकर 10 तक प्रूफ कर लूँगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एवैल्यूएट द इंडिकेटेड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, आपको पार्शियल डेरिवेटिव पी लेना है एक मरतबा पार्शियल डेरिवेटिव क्यू लेना है। तो अब इस पे देख लें, यहाँ पे एज वी नो दैट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी लेते हैं। पहले हम ये लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। तो अब यहाँ पे देख लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी एक्सपोनेंशियल फ्रॉम -7p डिवाइड बाई क्यू। अब हम p से डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल, तो यहाँ पे देख एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह आएगी पावर के साथ। फिर हम पावर का अलग हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इस पावर का अलग पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब देख यहाँ पे आ जाए एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह लाना है आपने। फिर डॉट आपने क्या करना है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव p का लेना है। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है -7 और q हम बाहर निकालेंगे। -7 डिवाइड बाई क्यू, पार्शियल डेरिवेटिव हमने सिर्फ लेना है p का, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p अंदर रख लिया। अब आप यहाँ पे आ जाएं एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम आप लोगों ने इसी तरह ही रखना है। फिर -7 और q भी इसी तरह रखना है, और यहाँ पे p हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। सही है। तो अब इस पे देख लें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p इंटू एक्सपोनेंशियल फ्रॉम -7p डिवाइड बाई q इक्वल टू, माइनस को कॉमन बाहर निकालें और ये 7 हमारे पास 7 यहाँ आएगा। 7 एक्सपोनेंशियल फ्रॉम -7p और q, ये फॉर्म हमने सेम टू सेम इसी तरह लिखना है और q को डिनोमिनेटर पे लिखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ये यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p ले लिया। अब हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q पे हमारे पास, अब यहाँ पे देख ले, अब हमने यहाँ पे लेना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q एक्सपोनेंशियल फ्रॉम, हमारे पास जो फंक्शन होगा सेम टू सेम वही फंक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे देख लें एक्सपोनेंशियल फ्रॉम -7p डिवाइड बाई q सेम टू सेम इसी तरह आएगा पार्शियल डेरिवेटिव में। फिर आपने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव पावर का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे अलग, ये आ गया। अब आप यहाँ पे आ जाए एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह लाना है आपने। अब आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं q का, तो q के अलावा जो पॉइंट है हमारे पास है वो कांस्टेंट होंगे। तो हम क्या लेंगे -7p, जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर लेते हैं। -7p डॉट पार्शियल डेरिवेटिव 1/q, तो 1/q। अब इस पे देख लें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p पे और था, अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। इस पे एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह लाना है, -7p सेम टू सेम इसी तरह ही आएगा डॉट। अब यहाँ पे देख लें पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम करते हैं q को ऊपर लेके जाते हैं। q को ऊपर लेके जाएंगे, जब पावर बनेगी तो हमें आसानी होगी। जब q को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे पावर पे -1 होगा। तो अब यहाँ पे देख लें एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह ही आएगी डॉट -7p। अब यहाँ पे माइनस जो 1 है हमारे पास उसको हम सामने लाते हैं, q -1 तो हमारे पास क्या होगा -2 होगा। जब पावर सामने आएगी तो उसमें पावर में एक माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास होगा यहाँ पे -2। अब हम यहाँ पे आते हैं एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7p q -2 सेम टू सेम इसी तरह लाना है आपने। अब आप आ जाएं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फ्रॉम इसी तरह ही लाना है। अब यहाँ पे देख लें जब q पावर में ऊपर माइनस हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे 7p डिवाइड बाई q को नीचे लाके प्लस कर लेंगे उसकी पावर को। सही है, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देख लें आप आंसर इसको भी दे सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में लाएँ पार्शियल डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फ्रॉम -7p डिवाइड बाई q इक्वल देन 7p एक्सपोनेंशियल फ्रॉम -7p डिवाइड बाई q, ये दोनों ऊपर लेके जाए और q का स्क्वायर नीचे, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सही है, ये आ गया हमारा।
अब यहाँ पे देख लें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy, पार्शियल डेरिवेटिव y में भी फंक्शन हमारे पास सेम टू सेम यही है। अब इस पे सॉल्व एज वी नो दैट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जब आप लोगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स एक्सिस है एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy। अब इसमें प्रोडक्ट रूल फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल फार्मूला लगेगा इस पर। तो अब इस पर देख लें फर्स्ट फंक्शन इसी तरह एक्स डॉट सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इसी तरह फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव। सही है यहाँ तक, देख लें। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। इधर एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम पहले इसी तरह ही लेना आपने सेम टू सेम जिस तरह, फिर आप पावर का अलग पार्शियल डेरिवेटिव लेना, पावर का अलग पार्शियल डेरिवेटिव लो। पावर का अलग पार्शियल डेरिवेटिव अंडर रूट के बदले 1/2 किया मैंने, प्लस एक्सपोनेंशियल फ्रॉम फर्स्ट इसी तरह ही है और सेकंड का हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy, इसी तरह ही लाया आपने। सही है यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, इधर आप पावर का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप क्या करोगे 1/2 पावर पहले लाया, सही है, पावर पहले लाया, फिर उसके बाद 15xy 1/2 माइनस 1। जैसे यहाँ पर देख लें 1/2, जब 1/2 पहले लाए तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 करोगे 2 माइनस 1, तो हमारे पास -1/2 इस तरह आ गया। यहाँ पे -1/2, यहाँ पे देख लें -1/2 में से 1/2 माइनस 1 करोगे, एक पावर माइनस करोगे तो -1/2 आएगा। फिर इसमें हमें क्या करना है, जब पावर को पहले ला के पार्शियल डेरिवेटिव लोगे फिर हमारे पास ये अंदर जो फंक्शन है इसका अलग लेना पड़ेगा। इसका यहाँ पे आपको अलग पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब पावर को पहले लाया फिर आपने 1/2 माइनस 1 करोगे तो ये आ गया। फिर अलग इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव लोगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं ना आप, तो 15 इसी तरह लाओ और हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा 1 आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 15y प्लस यहाँ पे 1 है तो मल्टीपल करोगे तो एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy ही आएगा। अब आप आ जाए यहाँ पे एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy कॉमा, अब आप 1 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो नीचे लाके क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट 15xy लिख सकता हूँ इसको, और ये 15y आपने इसी तरह ही लिखना है प्लस एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy। सही है यहाँ तक। अब आप देख लें इस पे एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अब यहाँ पे देख लें एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy, एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy डॉट, यहाँ पे हमारे पास ये 15y जो है हम इसको यहाँ पे लाते हैं, फिर ये डिवाइड फॉर्म में यहाँ आएगा प्लस एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy इसी तरह है। अब आप यहाँ पे देख लें हम ऊपर से ले सकते हैं कॉमन, क्या एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy हमारे पास क्या है कॉमन है। जब हम कॉमन लेते हैं एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अंडर रूट 15xy, जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे हमारे पास बचेगा 15xy बचा, यहाँ से हमारे पास डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 15xy, ये इसी तरह सेम टू सेम लाना है हमने। यहाँ से जब आप इसको बाहर निकालोगे तो +1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आंसर आप इसको भी दे सकते हैं, अगर आप इस तरफ बाहर कॉमन निकालोगे तो ये भी बनेगा आपको। तो अब हम इस पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने कर लिया है। अब मैं करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब देख लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो एज वी नो दैट सेम टू सेम इसी तरह ही है जिस तरह आपने एक्स एक्सिस ले लिया है, अब इसमें वाई एक्सिस लेना है बस।
फर्स्ट फंक्शन इसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इसी तरह फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देख लें एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम सेम टू सेम इसी तरह फिर पावर का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे प्लस एक्सपोनेंशियल फ्रॉम इसी तरह ये आएगा और ये हमारे पास क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है ना। एक्स का हमारे पास जब आप अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे एक्स है तो ये हमारे पास क्या होगा 0 होगा। सही है। अब यहाँ पे आ जाए एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल फ्रॉम √15xy डॉट यहाँ पे आप क्या करोगे पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1/2 पावर पहले लाओगे फिर 15xy और यहाँ पे 1/2 -1 करोगे तो हमारे पास -1/2 आएगा। फिर हमारे पास इस फंक्शन का फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने। इस फंक्शन का फिर पार्शियल डेरिवेटिव लोगे अलॉन्ग वाई एक्सिस तो यहाँ पे आएगा 15x आएगा। हम पहले क्या कर रहे थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस में क्या कर रहे थे यहाँ पे 15y आ रहा था उस पर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस में 15x आ रहा है प्लस जब आप 0 को इससे मल्टीपल करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0 टर्म आएगी। ये टर्म हमारे पास ख़त्म होगी। अब आप यहाँ पे आ जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस सेम टू सेम फंक्शन इसी तरह। अब आप क्या करोगे 15 0 तो आप छोड़ दे 0 के साथ ऐड करोगे तो ये फॉर्म ही आएगी। तो अब मैंने डायरेक्ट कर दिया इस पर 15x और x का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फॉर्म 15xy अंडर रूट ये आ गया। अब ये देख ये हमारे पास क्या हो रहा है 1/2 तो ये 2 तो नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा और ये ऊपर माइनस हो रहा था -1/2 तो ये नीचे आके हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा √15xy। तो ये हमारे पास इसका अलॉन्ग वाई एक्सिस पार्शियल डेरिवेटिव इसका आंसर हमारे पास ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है z = sin इंटू 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर। आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अलॉन्ग वाई एक्सिस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो अब हम इस पे पहले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं पहले। तो जब आप एक्स एक्सिस पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये इस फॉर्म में आ गया। इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लें पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लोगे साइन इंटू 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर। तो पहले आप क्या करोगे पहले आप करोगे साइन को कॉस में चेंज करो। साइन का पार्शियल डेरिवेटिव कॉस है कॉस इंटू 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर। फिर अंदर इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आ जाए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos इंटू 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर डॉट। अब यहाँ पे देख लें आप अलॉन्ग x एक्सिस ले रहे हैं ना अलॉन्ग x एक्सिस में क्या करोगे 5 सेम टू सेम कांस्टेंट बाहर निकालें और x एक्सिस अब यहाँ पे देख लें आप अलॉन्ग x एक्सिस ले रहे हैं तो इसमें आप 5 कांस्टेंट को बाहर निकालें। जब आप अलॉन्ग x एक्सिस ले रहे हैं तो x पे कर लें तो 3x का स्क्वायर 3 पहले आएगा और 3 - 1 3x का स्क्वायर y इसी तरह ही आएगा प्लस 7 इंटू एक्स यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा डॉट y का स्क्वायर सेम टू सेम इसी तरह ही आएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाएँ अलॉन्ग x एक्सिस कॉस इंटू फंक्शन सेम टू सेम आपने इसी तरह। अब यहाँ पे देख लें इसमें सेम टू सेम ये फंक्शन इसी तरह ही आएगा cos इंटू 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर डॉट 5 3 15x का स्क्वायर y प्लस 7y का स्क्वायर। तो ये इसका हमारे पास है आंसर। अब इसमें अलॉन्ग x एक्सिस मैंने ले लिया अलॉन्ग x एक्सिस में हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अलॉन्ग y एक्सिस लेते हैं। फंक्शन सेम टू सेम यही होगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस साइन इंटू x 5x का क्यूब y प्लस 7xy का स्क्वायर।
अब इस पे देख लें साइन, हमारे पास साइन का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इंटू 5x का क्यूब वाई प्लस 7xy का। अब फिर पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो इसी तरह, कॉस ये सेम टू सेम यही इसी तरह आएगा। अब यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं आप, कांस्टेंट बाहर निकालें, एक्स को भी आप सेम टू सेम इसी तरह रख लें, वाई का ले रहे तो वाई 1 है तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। फिर आप प्लस 7x को इसी तरह रख लें, वाई का स्क्वायर तो यहाँ पे 2 सामने आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, 2y आएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आ जाए पार्शियल डेरिवेटिव अलॉन्ग वाई एक्सिस, कॉस इंटू 5x का क्यूब वाई प्लस 7xy का स्क्वायर, 5x का क्यूब प्लस 7 2 14xy, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इस पर मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी कर दिया है, देख लें अलॉन्ग वाई एक्सिस भी कर दिया है। अब इस पर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पर हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप देख लें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस 2xy का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है, इस पे अलॉन्ग वाई एक्सिस इस पे लेना है। एज वी नो दैट, इस पे आप देख लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं पहले हम इस पे। तो जब आप इस पे फंक्शन पहले आप सेम टू सेम इसी तरह ये फंक्शन लिख लें, इस पे जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ए कॉस इंटू 2xy का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉस का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू फंक्शन इसी तरह लिखना है, फिर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसी का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, ये सेम टू सेम इसी तरह लाना है। जब आप इस पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो वाई को इसी तरह रख लें, 2x हमारे पास यहाँ 1 है तो इस पे हमारे पास 2 1 वाई का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, 2 सामने आएगा 2x होगा, वाई का स्क्वायर सेम टू सेम इसी तरह ही आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाए एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू माइनस साइन इंटू 2x वाई का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डॉट 2 वाई का स्क्वायर, ये आया माइनस 3 2 6 x वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास ये हमारे पास इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस का आंसर है। अब हम चलते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस पे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अलॉन्ग वाई एक्सिस, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस इंटू 2xy का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अलॉन्ग वाई एक्सिस जब आप लोगे तो एफ ऑफ वाई इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू वाई टू कॉस इंटू 2xy का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब इस पे पार्शियल डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन इंटू फंक्शन सेम टू सेम, ये आपने इसी तरह इधर लिखना है, ये फंक्शन सेम टू सेम इसी तरह लिखना है, फिर इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आ जाए एफ ऑफ वाई इंटू एक्स कॉमा वाई माइनस साइन इंटू 2xy का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, सेम टू सेम इसी तरह ये लाना है आपने। अब यहाँ पे देख लें जब आप अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो 2x को सेम टू सेम इसी तरह लिख लें, और यहाँ पे वाई एक्सिस ले रहे हैं तो 2 सामने आएगा, 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 आया माइनस 3x का स्क्वायर सेम टू सेम इसी तरह लिख लें, और वाई एक्सिस ले रहे हैं तो 2y यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देख लें एफ ऑफ वाई इंटू एक्स कॉमा वाई माइनस साइन इंटू 2xy का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, सेम टू सेम यही आया, 2 2 4xy माइनस 3 2 6x का स्क्वायर वाई। तो अब इसमें हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस का आंसर हमारे पास ये है। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक प्रूव करवाया इसमें। तो आज हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।